हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, आप लोग सब बैंक एक्स की एक्सपायरी थी एंड मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी थी। मैंने आप लोगों को वीडियो दिया था। मेरी कोशिश रहती है, भरपूर प्रयत्न रहता है कि एक्सपायरी की जो भी वीडियो हो मैं आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँ। हमारे लेवल्स जो भी थे, आप लोग अगर चार्ट में उसको मेंशन किए होंगे, जो भी मार्केट के लेवल होते हैं मैं उसको बताने की कोशिश करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप लोग उस तरह से ट्रेडिंग करते होंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखते होंगे, एक लॉट से ट्रेडिंग करते होंगे, तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर जरूर बनेंगे। और मे भी कि आप प्रॉफिट करते होंगे, और अगर लॉस करते भी होंगे तो छोटे मोटे लॉस आप करते होंगे। जैसे मैं आप सबको हमेशा बताता हूँ, मार्केट में आपको छोटा लॉस रखना है, प्रॉफिट थोड़ा आपको बड़ा करना है। जब आप छोटे लॉस में अपने सौदे को काटना सीख जाएंगे तो ऑटोमेटिक प्रॉफिट आपका होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करेंगे। चूंकि कल है मंथली एक्सपायरी आपकी फिन निफ्टी की एंड बैंक निफ्टी की, ध्यान में रखिएगा, फिन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कल दोनों की एक्सपायरी है। और ये दोनों ही मतलब इंडेक्स ऐसे हैं जो पूरा का पूरा आपके बैंकिंग सेक्टर के ऊपर डिपेंड रहते हैं। सबसे पहली बात ये समझिए, ये दोनों इंडेक्स एक ऐसे चीज हैं जो सबसे ज़्यादा डिपेंड जो है तो बैंकिंग सेक्टर के ऊपर है। जैसे HDFC बैंक ले लीजिए, ICICI बैंक ले लीजिए, कोटक बैंक ले लीजिए, एक्सिस बैंक ले लीजिए, SBI बैंक ले लीजिए। जिस तरह से ये बैंक परफॉर्मेंस करेंगे उसी तरह से आपका फिन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी परफॉर्मेंस करेगा। समझ रहे हैं आप? तो उसी तरह से आपको यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर हम आएंगे फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी में देखिए क्या शानदार रैली आज आई है, मतलब 400 पॉइंट से भी ज़्यादा आज फिन निफ्टी में रैली आई है। समझ रहे हैं? इतनी बड़ी रैली कि यहाँ कोई ऐसी खास न्यूज नहीं थी जो ऐसी रैली आ गई मार्केट में, और ऐसा कुछ हुआ भी नहीं जो इतना बड़ा रैली आई। पर चलो, अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं मार्केट में इसी तरह से रैली आए और हम इसी तरह से शानदार प्रॉफिट करते रहें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको ट्रेड किस तरह से करना है। सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि EMA क्रॉस, यहाँ पर आपको एक इंडिकेटर मैं हर दिन जब भी ये मैं आपका इस वाई चार्ट वाला आपको यहाँ पर देता हूँ, तब मैं यहाँ पर एक इंडिकेटर लगा करके आपको देता हूँ जिसका नाम है EMA क्रॉस 9 और 26 का। मैं ये EMA क्रॉस आपको 15 मिनट के चार्ट में अप्लाई करवाने के लिए बोलता हूँ। प्लीज़, अगर आप कभी भी इसको अप्लाई करेंगे आपको इसमें रिजल्ट बहुत इसका मिलता है, अच्छा मिलता है। प्लीज़ इसको नोट करिएगा अपने चार्ट में, किसी भी चार्ट में आप इसको लगा सकते हैं। EMA क्रॉस 9 और 26 का आप यहाँ पर देख लीजिए। मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ पर ऑप्शन रीडिंग नहीं जानते हैं, जो मतलब ऑप्शन की आप यहाँ पर जो चार्ट है उसकी भी रीडिंग आप नहीं जानते हैं, तो कुछ ना कुछ आपका इंडिकेटर से अगर यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको देखने को मिल जाता है। इंडिकेटर अगर आपको वहाँ पर दिखा रहा है कि मैं पॉजिटिव हूँ, तो देखिए आपको उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेना चाहिए। अगर इंडिकेटर आपको दिखा रहा है कि मैं नेगेटिव हूँ, वहाँ पर आपको उस डायरेक्शन में ट्रेड लेना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ये जो क्रॉस होता है ना, यहाँ पर देखिए ये प्लस का निशान लग जाता है। तो जब ये रेड वाली लाइन आपकी ग्रीन वाली लाइन से ऊपर आ जाए तो आप यहाँ पर बुलिश हो जाते हैं, और जब ये क्रॉस होकर के क्रॉस लग जाए और रेड वाली लाइन नीचे आ जाए, ग्रीन वाली लाइन ऊपर चली जाए, तो आपको यहाँ पर बेरिश हो जाना है। आप एक लॉट में ट्रेड करिए, यकीन करिए, आप बस SL अपना फिक्स करिए, आपको ये बहुत बढ़िया प्रॉफिट देता है। और क्या बोलें, मतलब ऐसे ऐसे दिन भी आते हैं इंडिकेटर के कि अगर आपने 5 दिन कंटिन्यू लॉस भी किया ना, तब भी ये एक दिन में आपका पूरा लॉस भरपाई कर देगा। बस आप इसको फॉलो करते जाइए, जब तक ये आपका सेल का सिग्नल ना दे तब तक आप वहाँ से एग्जिट नहीं करना है। समझ रहे हैं? तो प्लीज़ इसको आप फॉलो जरूर करिएगा। चलिए यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। देखिए सिंपल बात है कि आपकी फिन निफ्टी बिल्कुल ऑल टाइम हाई के ऊपर यहाँ पर ट्रेड कर रही है। समझ रहे हैं? ऑल टाइम हाई के ऊपर बिल्कुल ट्रेड कर रही है। प्रीवियस जो इसका ऑल टाइम हाई था, आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका ये ऑल टाइम हाई था, मतलब 21,554 के राउंड। आज जो इसकी क्लोजिंग आई है, वो आई है आपकी 21,000, यहाँ पर देख लीजिए इसकी क्लोजिंग है 21,826, है ना। तो इसके ऊपर ही क्लोजिंग आई, मतलब ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग आई। तो दोस्त एक चीज़ बताते हैं, जो आपका ओपन इंटरेस्ट है वो क्या बोल रहा है, इसका ध्यान रखिएगा, इसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हमने आपको एक चीज़ तो ये बता दिया कि आपका जो आपका EMA क्रॉस है वो आपका पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पर अभी सेलिंग का कोई चांस नहीं है, पहला चीज़। अब दूसरा मतलब नज़दीक का, अगर हम यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट देखते हैं, अगर हम 21,800 वाली स्ट्राइक प्राइस का यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट देखते हैं, तो इसका है कॉल की तरफ आपका 12 लाख है, पुट की तरफ आपका 12 लाख। मेरी बात आप समझ गए? 21,800 के झगड़े का यहाँ पर मेन जड़ होगा कल, क्योंकि यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट आपके दोनों तरफ बराबर हैं।
तो ये कल का झगड़ा यहाँ पर निश्चित है, आप ये तय करिए। झगड़ा का मतलब समझ रहे हैं? झगड़े का मतलब आपका रेंज में जाना मार्केट का लगभग, देखिए 100% कुछ नहीं इस मार्केट के अंदर, लेकिन 60% मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि लगभग रेंज में जाना मार्केट का तय है। चलिए, अब रेंज में नहीं गई तो बहुत अच्छी बात है। देखिए नीचे आपके यहाँ पर पूरे सपोर्ट है, ध्यान रखिए, जो कि काल में अनवाइंडिंग हो रही है। काल में अनवाइंडिंग हुई है, इसका मतलब ये है कि जितने भी काल राइटर थे सब के सब यहाँ से भागे। ठीक है, अपनी पोजीशन को इन्होंने ऊपर की तरफ शिफ्ट किया है। और यहाँ पर पुट में राइटिंग अच्छी खासी हुई, हर जगह पुट में राइटिंग आप देखिए 21,600 में पुट राइटिंग हुई आपके यहाँ पर, इस जगह देखिए 21,700 में पुट राइटिंग हुई। यहाँ पर देखिए मतलब आपका सपोर्ट बिल्कुल मजबूत है, मार्केट अभी भी ऊपर जाने को तैयार है। तो अब मार्केट गिरेगी कब? तो देखिए मार्केट अब तभी गिरेगी जब आपका ये वाला जो 21,600 वाला जो पुट यहाँ पर राइटिंग हो रही है, जब इसके नीचे मार्केट आएगी तब आपके यहाँ पर दोबारा बेरिश होगी। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, आपको दो कन्फर्मेशन मिलेगा। पहला कन्फर्मेशन आपका ये मिलेगा कि जो यहाँ पर आपका ऑल टाइम हाई था, ये वाला देख लीजिए, ये जो सपोर्ट था, ठीक है, ये रेजिस्टेंस का काम करता था ना ऑल टाइम हाई का, इसके नीचे आपकी मार्केट आ जाएगी। यहाँ पर देखिए इसके नीचे आ जाएगी। ठीक है, ये देखिए 21,632 के नीचे मार्केट आ जाएगी। दूसरा आपका यहाँ पर कंफर्मेशन ये हो रहा है कि आपके यहाँ पर जो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर क्रिएट है आपके पुट के साइड में 16.88 लाख का, यहाँ के राइटर मतलब आपके पुट राइटर यहाँ से भागना शुरू करेंगे। तो फिर यहाँ पर आएगी प्रॉफिट बुकिंग और मार्केट फिर गिरेगी बहुत तेज़ी से। फिर मार्केट कहाँ तक गिरेगी? फिर बड़े भाई मार्केट यहाँ से फिर आपको तुरंत यहाँ पर ये भी इसके नीचे जो आपका 21,300 का लेवल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये तब आएगा जब आपके 21,600 के नीचे मार्केट आएगी तब, उससे पहले नहीं, उससे पहले नहीं। ठीक है, ये आपका ओपन इंटरेस्ट बोल रहा है। चलिए अब यहाँ पर अगर आप चार्ट देखते हैं, चार्ट के माध्यम से अगर आप यहाँ पर देखते हो, देखिए यहाँ पर चार्ट भी आपको यही बता रहा है कि प्रीवियस जो आपका रेजिस्टेंस हुआ करता था, ये आपका रेजिस्टेंस था, ये देख लीजिए, ये वाला यहाँ पर देखिए था ना, ये 21,600 का आपका रेजिस्टेंस भी था। उस रेजिस्टेंस को इसने फिर निफ्टी ने ब्रेकआउट किया है ना। तो अब नेक्स्ट देखिए आपको पुट का ट्रेड यहाँ पर कब करना चाहिए? पुट का ट्रेड आपको कब करना चाहिए? तो देखिए सिंपल है, जब तक आपका 21,750 के नीचे, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब तक 21,750 के नीचे आपका फिर निफ्टी नहीं आता, आपको यहाँ पर पुट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। नोट कर लीजिएगा, मैं यहाँ पर आपको नोट भी करके आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। 21,750, ठीक है, इसके नीचे ही हम यहाँ पर कोई पुट की पोजीशन के बारे में सोचेंगे, उससे पहले पुट मेरे तरफ से ना है। ठीक है, अब अगर आप इसके नीचे पुट बाई करते हो तो यहाँ पर आपको टारगेट क्या होगा दोस्त? तो ये आपका सबसे पहला टारगेट यहाँ पर आएगा, जो कि आ रहा है आपका 21,650 का आपका पहला टारगेट होगा नीचे की तरफ। ठीक है, चूंकि यहाँ से आपके बायर एक्टिव हुए थे और यहाँ पर स्टॉप लॉस क्रिएट है, तो मार्केट इनका स्टॉप लॉस लेने आएगी। ये आपके यहाँ पर टारगेट होना चाहिए। ये नीचे हो गया, ऊपर की तरफ चलिए भैया, बड़े भाई अगर ऊपर तरफ मार्केट गई, ध्यान में रखिएगा, अगर ऊपर की तरफ मार्केट गई, यहाँ से इसका ब्रेकआउट किया, यहाँ पर ऊपर कोई ना ही रेजिस्टेंस है ना कोई सपोर्ट है, ध्यान में रखिएगा, ऊपर पूरा खुला आसमान है। हो सकता है कि कल के कल जैसे कि आज मार्केट में यहाँ पर रैली आई है, उसी तरह से मान लीजिए मार्केट अगर ऊपर आपकी जाती है रेंज में खुल करके, ये आपकी रेंज है, रेंज में खुल करके ऊपर आपकी मार्केट जाती है, हो सकता है आपका कल वापस आपका 21,920 का लेवल पहला और 21,970 का लेवल आपका दूसरा ऊपर की तरफ कल आपको दिखा सकता है। ठीक है, ये तब जाएगा जब रेंज में खुले मार्केट और रेंज के ऊपर ब्रेकआउट करे तब। अगर मार्केट यहाँ से गैप अप खुल गई, ध्यान में रखिए, अगर मार्केट मान लीजिए गैप अप खुल गई, अब गैप अप के केस में सुनिए, यहाँ पर आपकी मार्केट मान लीजिए गैप अप खुल जाती तो गैप अप एक थोड़ा सा अटपटा सा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आपका गैप हो जाएगा, समझ रहे हैं आप, यहाँ से यहाँ तक आपका गैप हो जाएगा। और वो गैप क्या है कि फिर मार्केट फिलिंग करेगी, फिर क्या होगा, ये थोड़ा सा सिचुएशन आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं तो चाहता हूँ कि मार्केट यहाँ से गैप अप ना खुले, रेंज में खुले, रेंज में बढ़िया ट्रेड मिलेगा। अगर गैप अप खुल गई तो थोड़ा सा यहाँ दिक्कत वाली बात हो जाएगी, फिर यहाँ पर हमको प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। फिर गैप अप के केस में अगर ऊपर सस्टेन करेगी तो फिर हमको ज़्यादा लाट यहाँ पर ना लेकर के छोटे लाट में यहाँ पर काम करना पड़ेगा काल की तरफ, समझ रहे, ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाती। ये ऊपर के केस हो गया। तो अब गैप डाउन के केस में देखिए, गैप डाउन के केस में बहुत बढ़िया सिचुएशन हो जाएगा। अगर मार्केट मान लीजिए कि इस जगह खुल जाए, यहाँ पर कहीं मिल जाए, इधर कहाँ पर, ये देखिए एरिया, ये वाला एरिया, मतलब 21,650 के अराउंड में, तो फिर तो भैया हमारा दोबारा कॉल यहाँ पर रहेगा, क्योंकि मार्केट ने एक स्टॉप लॉस ले लिया। अब अगर आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक का फिबोनाची यहाँ पर ड्रा करेंगे ना आप इस तरह से, तो आपका ये रिजेक्शन लेवल भी इधर ही कहीं आ रहा है, मतलब आपका 21,600 के अराउंड आपका यहाँ पर रिजेक्शन लेवल आ रहा है। तो अगर मार्केट यहाँ से गैप डाउन खुलती है ना, यहाँ से, चलो मैं आपको लगा के भी दिखा देता हूँ फिबोनाची, अगर आप बोलेंगे तो मैं यहाँ पर फिबोनाची भी आपको यहाँ पर लगा करके दिखाता हूँ। फिबोनाची हम यहाँ से उठाएंगे, फिबोनाची उठा करके, और यहाँ से जो नीचे से मार्केट ऊपर गई है ना, तो यहाँ से लेकर के, अगर ऊपर से लेकर के हम ये जगह का ड्रा करते हैं, ये वाला फिबोनाची एरिया जो यहाँ का नीचे का एरिया था,
तो आपका जो आपका ये जो जगह आ रही देख लीजिए, आ रहा है आपका 21,630 का, ठीक है, आ रहा है ना करेक्ट लेवल। अरे बड़े भाई मेरी बात आप समझ रहे हैं, 21,629 का आपका लेवल आ रहा है, 0.61 का लेवल। समझ रहे हैं मेरी बात, मैं इसकी पर्सनली बात कर रहा हूँ, ये वाला एरिया ये, ठीक है। तो अगर यहाँ कहीं गैप डाउन मार्केट खुल जाए और यहाँ पर मैं बोलता हूँ गैप डाउन खुल करके इधर कहीं हमें मिल जाए ना, तो वापस हम यहाँ पर सी बाई करेंगे दोस्त, वापस हम सी बाई करेंगे, फिर मार्केट फर्दर ऊपर जाएगी। यहाँ पर हम सी बाई करने की कोशिश जरूर करेंगे, ठीक है। और चूंकि यहाँ पर आपका सपोर्ट भी है और दूसरा यहाँ पर आपका 0.61 का लेवल है, यहाँ पर मार्केट कभी भी मिले आपका 21,620 या 23 के राउंड में, हमको यहाँ पर एक कॉल की ट्राई करना चाहिए। आई होप आपने समझा होगा इसका लेवल, मैंने यहाँ पर टोटल आपको लेवल बता दिया है कि क्या क्या होना चाहिए। ऊपर के लेवल में देखिए गैप अप खुल जाए, गैप अप खुल में थोड़ा दिक्कत है, यहाँ पर गैप अप खुलने में थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत है। नीचे आपको यहाँ पर मैंने बता दिया रेंज में खुल करके अगर आपको 21,750 के नीचे आएगा तो हम पुट बाई करेंगे। अगर गैप डाउन खुल करके हमको 21,630 के पास मिलेगा तो हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया फिर निफ्टी में। फिर निफ्टी में आप इसी तरह से ट्रेड करिएगा, प्लीज़ आप EMA क्रॉस लगा लीजिए, आपको ये बहुत मदद करेगा आपके ट्रेड करने में, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपका बैंक निफ्टी में कि बैंक निफ्टी अब बैंक निफ्टी में यहाँ पर देखिए सेम वही केस हुआ है, सेम आपका EMA क्रॉस देख लीजिए, आपका यहाँ पर EMA क्रॉस ने यहाँ पर क्या किया है, क्रॉस किया है। इसके बाद देख लीजिए मार्केट बूम, ये होता है इंडिकेटर के पहचान। कभी कभी इंडिकेटर ना बहुत बढ़िया मूवमेंट देता है, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर सेम आप देख लीजिए, अगर आप इस जगह को ओपन इंटरेस्ट देखते हैं मतलब आपका 49,000 का, ठीक है। अगर आप 49,000 के यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट देखते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट आपका पुट के तरफ यहाँ पर क्रिएट है, मतलब भर भर के ओपन इंटरेस्ट आपका पुट के तरफ यहाँ पर क्रिएट है। यहाँ पर दबा मतलब भर भर के यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट आपकी सेलिंग की गई, किस तरफ, आपके पुट के तरफ। पुट की तरफ आपकी 49,000 में भर भर के सेलिंग किया गया, मतलब पुट राइटर यहाँ पर अपना आसन जमा करके बैठे हुए, उनको ये लग रहा है कि मार्केट इसके नीचे नहीं जाएगी। समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए पुट राइटिंग आपकी 39 लाख हुई है, और वहीं पर अगर काल की तरफ देखते हैं तो काल में अनवाइंडिंग हुई है, मतलब आपके लॉन्ग यहाँ से एग्जिट हुए हैं, ठीक है। यहाँ से एग्जिट हुए, पुट में हर जगह मतलब आपकी यहाँ पर देखिए पुट में हर जगह आपकी यहाँ पर देखिए ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर भी देख लीजिए 43,900 में अभी आपका पुट में ओपन इंटरेस्ट क्रिएट है। यहाँ पर देखिए 49,400 में भी ओपन इंटरेस्ट आपका क्रिएट है पुट की तरफ, और 49,500 में भी आपका पुट का ओपन इंटरेस्ट क्रिएट है भैया, मतलब फुल बुलिश मार्केट है, इसमें कोई शक नहीं। तो देखिए आपका मार्केट तो भैया तभी बेयरिश होगी जब आपका 49,000 के नीचे जाए। क्लियर है, ये बात आप यहाँ पर नोट करिए कि जब मार्केट आपका तभी यहाँ पर बेयरिश होगा जब आपकी यहाँ पर बैंक निफ्टी 49,000 के नीचे जाए तब। उससे पहले यहाँ पर मतलब बेयरिश का कोई सवाल नहीं है। हाँ, आप स्कैल्पिंग छोटी मोटी कर सकते हैं, तो स्कैल्पिंग आप कहाँ पर करेंगे, तो देखिए स्कैल्पिंग करने का सिंपल रीजन है ये है, यहाँ पर ये जो देखिए आपका ये वाला जो एरिया आ रहा है ना, ये मतलब ये इसको आप नोट करिएगा, ये आ रहा है 49,250 के नीचे, 49,200, यहाँ पर 200 में बोल गया था, 250 के नीचे आप यहाँ पर पुट बाई करेंगे। और जब आप यहाँ पर पुट बाई करेंगे तो आपका जो लेवल है यहाँ तक का होगा एक बार, ये लाएंगे जो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट क्रिएट किए गए हैं ना, तो ये लाएंगे। इनका लाने का रीजन पता है क्या होगा, 49,000 तक इनका लाने का ये रीजन हो सकता है यहाँ पर भाई अगर ये यहाँ पर सेलिंग किए हो तो इनको यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर प्रीमियम कम मिलेगा। तो जब मार्केट एक बार नीचे आ जाएगी तो यहाँ पर जो पुट का प्रीमियम है ना वो बढ़ जाएगा। तो भाई जब यहाँ पर कोई 50 रुपये का प्रीमियम सेल करेगा उसको इतना मजा नहीं आएगी। तो जब यहाँ पर मार्केट आ जाएगी तो इसका प्रीमियम कितना हो जाएगा, 150 रुपये हो जाएगा। तो 150 रुपये में ये सेल कर देंगे, क्या दिक्कत है इनको। तो 150 में फर्स्ट क्लास सेल करेंगे और फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाएगी, तो इनको फिर यहाँ से मजा आ जाएगा। तो मार्केट में आपको पुट कब बाई करना चाहिए, जब आपकी ये 49,250 के नीचे आए, तब आप यहाँ पर एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं। और इसके बाद आप यहाँ पर बुक भी कर लेंगे अपनी पुट की पोजीशन। आपको बहुत बड़ा यहाँ पर पुट में ज़्यादा बैठना ही नहीं है। पुट में भैया तभी आपको बैठना है बिल्कुल आसन ग्रहण करके जब आपको 49,000 के नीचे मार्केट आपकी सस्टेन हो तब, ठीक है। ये होगा आपका पुट की केस में। अब यहाँ पर आपके काल के केस में देखिए, काल यहाँ पर अगर उसके ऊपर जाती है, अगर रेंज में खुलती है ना, आज के हाई के ब्रेकआउट करती है, मतलब आप यहाँ पर काल बाय करिए, कोई दिक्कत नहीं। रेंज में खुल करके अगर आज के हाई का ब्रेकआउट करे आप यहाँ पर बिल्कुल काल बाय करिए। और ये भैया मार्केट तो मुझे अब लग रहा है कि 50,000 आपका 300 जल्दी ही यहाँ पर टारगेट जो है तो देने वाली है। 50,300 का टारगेट मेरा था, मतलब अप्रैल के लास्ट तक में मुझे लग रहा है कि कल कहीं ऐसा ना हो कि मिल जाए, ठीक है ना।
तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ऊपर के केस में। चलिए अब नीचे का केस क्या है, देखिए अगर मार्केट मान लीजिए गैप अप खुल जाएगा तो गैप अप के केस में फिर यही गड़बड़ी हो जाएगी। गैप अप के केस में थोड़ा सा मतलब अजीब सी मार्केट हो जाएगा, अजीब माहौल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी इनको भी प्रॉफिट हो रहा है, इनको भी प्रॉफिट हो रहा है, इनको भी प्रॉफिट हो रहा है। तो फिर मार्केट में ना क्या होगा कि इनका तो भाई एसएल लेने से रही मार्केट यहाँ तक तो आनी नहीं है, यहाँ तक भी आनी नहीं है, तो फिर क्या करेगी मार्केट, इनका एसएल लेने के लिए मार्केट क्या करेगी, गैप ओपन होकर के फिर नीचे आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऊपर स्टॉप लॉस है नहीं, ऊपर बिल्कुल बाइंग हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि फिर इनका स्टॉप लॉस लेने आएगी नीचे, तो फिर जब यहाँ पर नीचे आएगी तो फिर यहाँ से फिर हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि हाँ मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाना चाहती है या नीचे आना चाहती है। तो ये केस फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा हमारे को गैप अप वाला केस में। ठीक है, अब सेम यहाँ पर अगर मान लीजिए कि गैप डाउन खुलती है, तो मेरे दोस्त अगर गैप डाउन इसके नीचे खुल जाए, कहाँ पर, जब आपका 49,250 के पास, ठीक है 49,250 के पास इधर खुल जाए तो अच्छी बात है। तो इसके नीचे जाएगी, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि अगर ये 49,200 के आसपास मिले, इसके नीचे जाए तो हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और फिर अगर मार्केट यहाँ पर कहीं आ जाए और यहाँ से ऊपर जाने लगेगी, हमको दिखेगा कि प्राइस एक्शन बना रही है, कोई ग्रीन कैंडल यहाँ पर मिलेगी 5 मिनट या 15 मिनट की, तो फिर भैया हम यहाँ से दोबारा कॉल की ट्राई करेंगे और मार्केट ऊपर जाएगी, फिर जा सकती है। पुट हमको तभी यहाँ पर आपका जो ध्यान रखिएगा, जो आपका 2 रुपये वाला और ये 7 रुपये वाला जो प्राइस है ना, ये तभी आपका 7 रुपये वाला 120 बनेगा जब आपका 49,000 के नीचे ब्रेक डाउन करेगा मार्केट। तब आप यकीन करिए, अगर 49,000 के नीचे मार्केट ने ब्रेक डाउन किया तो आपका जो 2 रुपये वाला भी पुट होगा ना, वो कब आपका 40 रुपये 60 रुपये पहुंचेगा आपको यहाँ पर पता भी नहीं चलेगा। तो पुट के केस में इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, हीरो जीरो ये इस तरह से बनेगा आपका बैंक निफ्टी में भी और फिन निफ्टी में भी। फिन निफ्टी का मैंने आपको लेवल बताया होगा, अगर वो 21,600 के नीचे गई तो फिर नीचे गड्ढा है बड़ा सा, वहाँ भी इसी तरह से काम होगा। लेकिन बहुत बड़ा ऊपर की तरफ थोड़ा सा मोमेंट अभी हमको क्या है, थोड़ा रिस्की लग रहा है, ऊपर की तरफ थोड़ा सा आप लाट कम रखिएगा। लेकिन अगर इसके नीचे पुट मिलेगा तो आप यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग तो दोस्त आएगी, प्रॉफिट बुकिंग आना तय है। और वो कितनी टाइम आएगी ये देखो कोई बता करके नहीं आएगी। वो प्रॉफिट बुकिंग जब भी आएगी ना तो बहुत बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनेगी, इस तरह से रेड कैंडल बनेगी प्रॉफिट बुकिंग की। ठीक है, तो इसी तरह से आपको यहाँ पर ट्रेड करना है। दोबारा बोलता हूँ, आप ये EMA क्रॉस एक बार लगा लीजिएगा, ये काफ़ी सहायता करता है, कई बार बहुत अच्छा ये हमें रेंज देता है। और रेंज देने से साथ साथ ये सबसे बड़ी बात होती है भाई कि यहाँ पर जब हमको ये दिख रहा है कि भाई इसके ऊपर ही मार्केट है, तो थोड़ा सा हम पुट लेने में यहाँ पर हिचकते हैं। मतलब हमको लगता है यार हम पुट तो ले रहे हैं, लेकिन ये मार्केट जब ऊपर जा रही है तो हमको पुट नहीं लेना चाहिए, समझ रहे हैं भाई। अगर देखो मार्केट जब चलती रहती है ना, आप अगर यहाँ पर देखिए पुट का ट्रेड ले लेते हैं और दूसरा कोई व्यक्ति आपका सपोर्ट आ जाता है ना, दूसरा भी कोई बोल देता है ना यार मार्केट लग रहा है गिरेगी, तो आपको बिल्कुल जज्बा इसका हाई हो जाता है, अरे आप तो गिरेगी पक्का गिरेगी, है ना। और न्यूज वाला भी अगर बोल दिया कि हाँ आप तो मार्केट गिरेगी, फिर तो आप वहाँ पर क्वांटिटी ठोक देते हो। इसी तरह से कोई इंडिकेटर आपके पास अगर है ना, तो ये थोड़ा सा इंडिकेट आपको सपोर्ट देता रहता है कि यार मार्केट ऊपर है, और जब तक ऊपर है तो मुझे कॉल ही लेना चाहिए, पुट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। क्लियर है, तो चलिए ठीक है, आई होप आपने समझा होगा। और अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय एंड गुड नाइट।